जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर और अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। जो वैदिक काल के जो देवता थे, इसका ऑप्शन है ए अग्नि, इंद्र और सोम। ये है, और आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हो। ये नीचे जो व्याख्या है, आप हर क्वेश्चन के नीचे इसकी व्याख्या पढ़ना, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कपिल मुनि के द्वारा। इसका ऑप्शन है बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? ये गिना नहीं जाता यजुर्वेद को, क्योंकि ये वेद है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? इसका ऑप्शन है डी सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्य रहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ये माना गया है अपना ऋग्वेद को। ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? ये हुआ है अपना शतपथ ब्राह्मण में। इसका आंसर है बी। अब आप इसकी व्याख्या है, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? इसका ऑप्शन है सी कठोपनिषद। कठोपनिषद में इनका संवाद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका ऑप्शन है सी न्याय दर्शन से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ये हैं चरवाक। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? ये अपना वैदिक गणित का सुलभ सूत्र। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। इनका जो है ये विदुषी महिला है, इनका घर कहाँ है? मिथिला में है इनका घर। अब आप यहाँ अंदर पढ़ सकते हो, ये मिथिला जो वर्तमान नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में सूचना दी गई है? ये सूचना दी गई है अपना ऋग्वेद में। अब अगला क्वेश्चन है अपना, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया? मतलब कौन सा कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया? जो आर्य लोग थे ना, वो लोहार हैं ऐसा पता नहीं चला है। बाकी आभूषण, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी ये करते थे, ये तो पता चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? ये लिया गया है अपना उपनिषद में है अपना एक मुंडकोपनिषद, उससे ये लिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ये मानते हैं अपने धन्वंतरी को। ये मतलब उस समय इन्हें चिकित्सा का भगवान कहते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। लोहा उत्तर वैदिक काल में मिला था और चांदी सोना उस उससे पहले मतलब तांबे के बाद आ गए थे। या आप इसकी डिस्क्रिप्शन में ये जो व्याख्या है या आप इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। इसका ऑप्शन है आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ये अपना एक वेद है सामवेद। इसमें आपको संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसका ऑप्शन है सी सही। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का, वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं था। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। बाकी गेहूं, जौ, चावल ये सब का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर मतलब टैक्स वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन बलि। उसे बलि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पादक, जो दूध से चीजें बनती थीं, पुआ, लपसी, ये सब जो दूधों से बनती थीं, वो उनके प्रमुख भोजन आहार में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प ए सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। इसका ऑप्शन है ए सही। ये जो आश्रमों का वर्णन किया गया उसके बारे में आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण अर्थ ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। इसका जो ऑप्शन है डी सही है कि क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए और पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। मतलब जो पुरोहित पंडित होते थे वो हवन अवन कराते थे तो उन्हें उपहार के रूप में गाय दे दी जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। इसका ऑप्शन है डी। इसलिए सफल हुए उन्हें घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? मतलब योग सबसे पहले ये पतंजलि, योग के प्रणेता पतंजलि हैं। जो आज भी योग होता है वो इन्हीं से वो होके चालू है। योग सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को वैसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं थे? ये अपने जो चरवाक थे ये चिकित्सक नहीं थे। ये एक अपने दर्शन आचार्य थे और बाकी के सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी ये सब चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? जो कनिष्क राजा था उसका जो दरबारी चिकित्सक था उसका नाम था चरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। अब इसका ऑप्शन है सी, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। ये अपने प्राचीन भारत के डॉक्टर थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है डी, पाणिनि। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य पाणिनि थे और ये अपना जो पाणिनि ने उनकी एक रचना है अष्टाध्यायी, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में वलि सूत्रों को शामिल किया गया है? ये किया गया है यजुर्वेद में। मतलब जो इंसान की बलि और वैसे नॉर्मल जादू टोना टटका जो होते हैं वो यजुर्वेद से इससे
पढ़कर ही लोगों ने ये सब सीखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? ये नहीं अथर्ववेद, ये बाद में आया था वेद। बाकी के ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये बहुत पहले के वेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? ये लिए गए अपने अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? ये अपनी है कानून। जो मनुस्मृति जो एक मानव धर्मशास्त्र की, ये अपना प्राचीन हिंदू शास्त्र है। ये अपने उस समय कानून बनता था। आज संविधान है तो उस समय ये मनुस्मृति के हिसाब से काम होता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद शब्द का शताब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर दीक्षा लेना। उपनिषद क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका। उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? ये किया था अगस्त्य ने। ये अपने मतलब दक्षिण भारत में आर्यीकरण ऋषि अगस्त्य द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो आर्यों ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन करा के देता हूं। पंचतत्व के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा थे, उन्होंने वो कहानियां लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विषम चुनिए। ये अपने विषय में विष्णु पुराण, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये सब वेद हैं और विष्णु पुराण एक पुराण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जो गायत्री मंत्र है वो देवी सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, और भीम, सहदेव, नकुल ये सब छोटे छोटे भाई थे उनके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान ईश्वर कौन था? ये तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये है इंद्र। ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध भगवान है और इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये सेशन समाप्त हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी दबा दें, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।